भाई बन गया। ये तो बांग्लादेशी तो ही जा रहे हैं हमें। ये प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब की तो धुलाई हो रही है। हाँ हो गया कैलकुलेट जी भाई, ये हो गया कैलकुलेट। तो बच्चों कैलकुलेट हो गया, बताएं। जो बिकने वाला है पुराने वाला, प्यारे तो इसे सबसे पहले, सॉरी बिकने वाला नहीं, सबसे पहले बताओ एक्सचेंज कब हो रहा। अब लॉजिकली 1 अगस्त 2026 पे पुराने वाला एसेट हमारे पास होगा, मतलब 1 अगस्त से पहले पहले तो होगा ना। कितने महीने हमारे पास अवेलेबल है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगस्त ही कैलकुलेट करना। पुराने वाले पे डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आनी है 7 महीने की, और 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स पुराने वाला नजर नहीं आएगा और नए वाला आ जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? तो प्यारे भाई इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 120। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 5/12 और डिस्पोजल पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय, किस किस का सही है? शाबाश, ये एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों, ये एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, गुड गुड, शाबाश। ये छोटी सी ट्रिक है बच्चों, ये आपने पास पेपर के जब क्वेश्चंस आएंगे बड़े वाले, तो उसके अंदर ना ये बच्चों ने भूल जाना अक्सर। और डन है जी, ओ भाई सही है, डन बच्चों जी, ओके। इसी के साथ ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है बच्चों, इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है जी। एक होता है फुल ईयर बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या प्यारे दोस्तों, और एक होता है प्यारे दोस्तों प्रोरेटा। क्या आज तक जो हमने किया वो क्या है? अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना कि जितनी देर एसेट अवेलेबल है, ये क्या, ये है प्रोरेटा बेसिस। ये क्या है बच्चों? और एक होती है फुल ईयर, जिसको हम फॉलो नहीं करते। सही है बच्चों, अगर क्वेश्चन में बिला वजह कह दे तो फिर फॉलो कर लेंगे। मतलब पुराने वाला एसेट प्यारे दोस्तों हमारे पास कब तक रहा? 1 अगस्त तक। 7 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज की ना, और नए वाले पे प्यारे दोस्तों 5 महीने। फुल ईयर बेसिस का मतलब समझे, फुल ईयर डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन। वाइल कहता जी फुल ईयर बेसिस ऑफ डेप्रीसिएशन में क्या होता है जी, जिस साल आपने एसेट लिया, जिस साल, उस साल पूरे साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करो, और जिस साल एसेट डिस्पोज हो गया उस साल कोई डेप्रीसिएशन चार्ज ना करो। डन है बच्चों, चाहे प्रोरेटा बेसिस हो चाहे फुल ईयर बेसिस हो, डेप्रीसिएशन तो सेम ही आनी है। मतलब डेप्रीसिएशन प्यारे दोस्तों टोटल तो सेम ही आएगी, यानी जो अक्यूमुलेटेड है, लेकिन सालों में फर्क आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? आप देखना, इधर मैं मिसाल देता हूं बच्चों, इधर देखना बच्चों। मिसाल के तौर पे इस एसेट की लाइफ है 2 साल, नए वाले की मिसाल दे रहा हूं। मिसाल, इस एसेट की लाइफ कितनी है बच्चों? गौर से सुनना जरा, प्लीज गौर से सुनना। 2 साल। ये एसेट लिया कब बच्चों? 2026 में ना। ये क्या है बच्चों बोलो? ये प्रोरेटा। क्या 2026 का एंड, 27 का एंड, और प्यारे दोस्तों 28। कब आया एसेट जरा बताइएगा? फर्स्ट आपने 5/12 किया प्लस 1 साल किया, और इस साल में कितने महीने? ओके बच्चों, 2 साल पूरे हो गए। आपने 3 कैलेंडर ईयर्स में, यानी 3 सालों में 2 साल पूरे किए एसेट की जितनी लाइफ है। ऐसी है ना, 3 सालों में आपने 2 साल अपने पूरे किए। ऐसी है ना? वो ऐसी है जी बच्चों। और दूसरा बच्चों, दूसरा दूसरा ये है जी फुल ईयर डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों? आप जरा सुनना भाई, फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाले क्या कहते हैं, जरा मुझे बताना। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी ये एडिशन पे? 2 साल है ना, 2 साल, छोटे छोटे 2 साल है ना, 2 साल 2 साल 2 साल। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं। 120,000 डिवाइडेड बाय 2 साल मल्टीप्लाई बाय 5/12, कितना एक्सपेंस है?
इस साल के एक्सपेंस बताओ जल्दी से। 25,000। अगले साल का पूरे का मेरा ख्याल है इस साल का होगा 60,000। कितना? और इस साल का कितना होगा? 30। ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 120 बनेगा। ऐसे ही है ना? और सही है। मैं अपनी तरह से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वो मैंने 20% रेट नहीं रखा इसका, वो ना फिर बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन हो जाना है। इधर आए बच्चों, इधर प्यारे भाई इधर आए। फुल ईयर वाले पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी एसेट, इधर देखें, कहते हैं जी 2026 एक साल का एंड है और 2027 और 2028। वो कहते हैं एसेट कब आया? हम कहते हैं एसेट आया 1 अगस्त पे। कब आया? वो कहते हैं बस पूरे साल की डेप्रीसिएशन इधर ही चार्ज कर लो प्लस 1 साल, बस खत्म हो गया। डन है बच्चों? 2 साल। आप इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी 120,000 को ही डेप्रीशिएट किया, लेकिन प्यारे दोस्तों फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा इन्होंने पहले इधर 5 महीने की डेप्रीसिएशन की बजाय कितने महीनों की डेप्रीसिएशन ले ली बच्चों? ठीक है, इन्होंने कहा जी बस ठीक है, खली बल्ली हो गया और डन है जी। मिसाल के तौर पे इधर भी 60,000 और इधर भी प्यारे दोस्तों इधर भी टोटल डेप्रीसिएशन 120,000 है, लेकिन ये फैली है 3 सालों पे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही है ना? और ये प्यारे दोस्तों, ये प्यारे दोस्तों बस हर साल इस तरह। डन है मेरे प्यारे भाई? हम किसको फॉलो करते हैं? हमेशा प्रोरेटा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह हुआ तो आपको कम से कम ये पता जरूर होना चाहिए। डन है बच्चों? चले इसको नोट कर लें, शाबाश जी। फिर मैं और भी समझाता हूं इसे जी। क्या क्या? फर्स्ट ईयर में 3 मंथ मतलब क्या? मतलब कि ये 1 अक्टूबर पे आया एसेट जी। लास्ट में 7 मंथ कैसे? 2 साल पूरे करने हैं आखिरी साल में, फिर क्या 2 साल तो पूरे करे ना। लाइफ कितनी होगी फिर? 1 साल 10 महीने। बहुत अच्छे बच्चों, आपने तो एक साल 10 महीने लाइफ किया, 2 साल तो कर लें कम से कम जी। तो 7 करने हैं तो ठीक है, इधर इधर 5 महीने करें, इधर 3 महीने करें और इधर आके 7 महीने। इधर आके कितने महीने करते हैं बच्चों? 7 महीने करते हैं बस। इधर 3 महीने इधर 7 महीने, सिंपल। अगर साल पूरा ना हो तो बच्चे देखें एसेट लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है। एसेट होता ही लॉन्ग टर्म है, वो तो डेप्रीशिएट ही नहीं होगा। फिर डेप्रीशिएट किसे करते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट को करते हैं ना, जिसकी लाइफ कम से कम 1 साल से ज्यादा हो। कम से कम 1 साल तो हो ना जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछे सवाल, पूछ लो। हाँ जी, दरमियान में तो जारी सी बात है 1 साल ही होना है। इधर तो 1 साल ही होना है बच्चों, इधर तो 1 साल ही होगा ना। इधर तो इस्तेमाल, इधर अवेलेबल प्रो रेटा में अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे डेप्रीसिएशन है, इधर अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे नहीं है। बस जब एडिशन है पूरा साल। इख्तलाफ कहाँ आएगा? पहले साल और आखिरी साल, दरमियान वाले सालों में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। बात समझ आई है? कोई मसला नहीं है, बन जाएगा ये। आप थोड़े बस ये सिंपल रखें इस बात को। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको भी बात समझ आ जानी है। अजीब अजीब सी जो बातें हैं ना, उस पर आप लोग टाइम लगाते हैं, मेन काम पे टाइम नहीं लगाते। बच्चों, एक बच्चा जरूरी है 1 जनवरी पे ही पैदा हो? क्या दुनिया में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 1 जनवरी पे पैदा हो रहे हैं? बताएं बच्चों। या कोई मिड में भी हो सकता है जी बच्चों की 14 फेब, कोई इस तरह की बातें बच्चों। कोई क्या उसका नाम, कोई क्या उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों की 15 मई, कोई प्यारे दोस्तों कोई 1 मई, कोई 1 जून, कोई 1 जुलाई। ऐसे है कि नहीं है? मेरी बात सुने बच्चों जी, इधर देखें बच्चों, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब आपसे कोई पूछेगा कि ये जो बच्चा 1 अगस्त में पैदा हुआ, 31 दिसंबर आ गया, कितने महीनों का, तब क्या कहेंगे? 5 महीने कहेंगे ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। इतना क्या उसका नाम है, कभी ट्रीटमेंट पे सोचे ना आप। IFRS क्या कहता है? ये तो छोटी सी बात है, मैंने बतानी भी नहीं थी जी प्यारे भाई। इस पे अब इतना सोच रहे हैं। अच्छा, अगले पूरा साल 27 का पूरा साल है, इसमें ये वाले भाई पूरा साल रिटो पार्टीज की इन्होंने। ऐसी है ना? ऐसी है बच्चों जी। अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैं,
लेकिन प्यारे दोस्तों अभी 7 महीने गुजरे हैं और मेहमान आ गए घर में, उन्होंने कहा जी ये बच्चा कितने का हो गया? आपने कहा जी ये 1 अगस्त में तशरीफ लेके आया था और जी 5 महीने वो, साल ये, और अभी तक कितने महीने? 7 महीने। डन है बच्चों? डन और डन है ना जी प्यारे दोस्तों। और अगर फुल ईयर बेसिस है बच्चों, फुल ईयर बेसिस तो ठीक है बच्चों, बच्चे को छोड़ें कब हुआ? पूरा साल इधर पूरा साल इधर, चलो खली बल्ली जी 30। और बाज़ ऐसा होता है ना कि अम्मा जी अब्बा जी को नहीं पता कि बच्चा कब, उन्होंने कहा 31 दिसंबर एंड पे बस हुआ था, केक काट देते हैं जी, हैप्पी बर्थडे जी। उन्होंने कहा सादा रूल रखें बच्चों, इधर सादा रूल है बच्चों, जब दिल किया हैप्पी बर्थडे, 31 दिसंबर हैप्पी बर्थडे। डन है मेरे प्यारे भाई? इधर हैप्पी बर्थडे अपनी अपनी तारीख पे होगी, छोड़ें बच्चों इन बातों को। अच्छा इधर आए जो काम की बात है बच्चों जी। अच्छा इस पे ना नोट कर लिया आपने? इसको मैं इधर ही कर रहा हूँ जरा इख्तिताम। मैंने ना असल में रिवैल्यूएशन जो काम की बात है ना वो शुरू करवानी है। अच्छा डिस्पोजल भी काम की बात है। डिस्पोजल भी क्या है बच्चों? डिस्पोजल भी काम की बात है। डिस्पोजल भी क्या है प्यारे दोस्तों? काम की बात। लेकिन ये जो है ना फुल ईयर बेसिस और प्रो रेटा, ये बस इतना पता होना चाहिए, डिस्पोजल पे कोई साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं फुल ईयर में, और एडिशन पे पूरा साल डेप्रिसिएशन। डन है बच्चों? अच्छा बच्चों पर रेटा में तो नॉर्मली जैसे हम चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह ये सारी एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, ये वाली कल करेंगे इंशाल्लाह जी। लो बच्चों अब आप आए जो आपको जहां पे हम लेके आना चाह रहे हैं बच्चों, इधर आए। कल इंशाल्लाह हम एग्जांपल करेंगे बच्चों इंश्योरेंस वाली भी, वर्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन, और फिर हम इंशाल्लाह डिस्पोजल की एग्जांपल्स करेंगे एक्सचेंज वाली भी। कौन सी वाली बच्चों? अब आप इधर आए बच्चों। ये क्या हुआ? बच्चों इधर देखें, IS 16 इस स्टैंडर्ड का नाम है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्यारे दोस्तों ये स्टैंडर्ड हमें ये कहता है इनिशियली जब एसेट आपके पास आएगा तो कहता है इनिशियली एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों? शुरू में जब एसेट आएगा तो आपने कभी भी मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना बच्चों। शुरू में जब एसेट आएगा तो कभी भी आपने उसको यार ये जो भाई ये वाले जो भाई हैं, भाई तुम मोबाइल छोड़ दो मोबाइल छोड़ दो आ करो आ छोड़ दो मोबाइल, छोड़ो मोबाइल इधर रखो, आगे अगले वाले बेंच पे रखो मोबाइल। यार ये किधर गया? तलहा किधर गया? ये साथ आपके जो बैठा था ये किधर गया लड़का है? ये पौने घंटे तक नहीं फड़ी जा रहे थे, बेशरम आदमी नीचे लेटा हुआ है जी। प्यारे दोस्तों मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों IS 16 में जी, इनिशियली एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अगर शुरू में आगाज में प्यारे दोस्तों एक एसेट आपने खरीदा है, उसकी कॉस्ट जितने का वो आपको पड़ा, ये हमने डिस्कस किया था ना बच्चों, ये हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों सेकंड लास्ट लेक्चर में मेरा ख्याल है। एसेट की कॉस्ट क्या है, जितने का एसेट हमें पड़ा उसमें टेस्ट रन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें ऐड उड करके बच्चों वो उसकी बनी क्या? कॉस्ट बनी। क्या बनी बच्चों? एक तरफ शुरू में कॉस्ट है और दूसरी तरफ मार्केट वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? आप किस अमाउंट पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट वैल्यू क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सिर्फ एक केस ऐसा बनता है एक्सचेंज वाला। कौन से वाला? जिसमें न्यू एसेट लिखना नहीं आपने, जिसमें न्यू एसेट की कॉस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, फिर वो जरा देखनी पड़ती है वो कैसे निकालना है। उसमें हो सकता है फेयर वैल्यू का इस्तेमाल हो। अदरवाइज बच्चों इनिशियली एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट, बोलो शाबाश, कॉस्ट। इनिशियली आगाज में क्या बच्चों? फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
मेजरमेंट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों मॉडल कौन सा। क्या प्यारे दोस्तों, IAS 16 ने असल में हमें दो मॉडल दिए। कितने दिए बच्चों? एक का नाम है कॉस्ट मॉडल और दूसरे का इनिशियली। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का कोई तस्वर ही नहीं है ना। हाँ प्यारे दोस्तों, इनिशियली क्या है बच्चों, बोलो कॉस्ट मॉडल। सब्सिक्वेंट क्या प्यारे दोस्तों, वंस आपने एक दफा एसेट को क्या कर दिया, बोलो शाबाश, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों, कॉस्ट पे। इमड़ा इधर आना ना, इधर से जरा निकालना है जी। प्यारे दोस्तों शुक्रिया जी, एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया बच्चों, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। आज रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट पे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी मॉडल अडॉप्ट कर लो। सही है, ऑप्शन है बच्चों, या तो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लो या फिर प्यारे दोस्तों, नहीं समझ आई? आज क्या तारीख है, 11। क्या प्यारे दोस्तों, 11 में आपका मॉडल है रिवैल्यूएशन। क्या है बच्चों, ये सब्सिक्वेंट। शुरू में तो हमेशा कौन सा मॉडल होगा, एसेट आएगा, आप इसे मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन मॉडल में मार्केट की फ्लक्चुएशन, मार्केट जिसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, शुरू में तो चाहे जौन सा मर्जी मॉडल है, सब्सिक्वेंट आगाज में तो एसेट हमेशा किस अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा। क्या मेरी बात समझे? सब्सिक्वेंटली फिर कितने मॉडल्स हैं, और डन है बच्चों। अच्छा बच्चों, कॉस्ट मॉडल सब्सिक्वेंटली, क्या बच्चों इसका मतलब समझे। कॉस्ट मॉडल सब्सिक्वेंट का मतलब यह है कि सब्सिक्वेंटली आपने मार्केट की फ्लक्चुएशंस को इसके अंदर शामिल नहीं करना। मार्केट फ्लक्चुएशन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, जो काम की बात होती है ना, उस पर जरा आपने जोर लगाना, फोकस से बात सुननी है। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई जी, अपनी एनर्जी ना उन कामों में लगाएं प्यारे दोस्तों जो काम की बातें हैं। इसे कहते हैं एग्जाम अप्रोच। क्या कहते हैं, एग्जाम फोकस अप्रोच। क्या मेरे प्यारे भाई, देखो नॉलेज तो बहुत है दुनिया में बच्चों। अगर एक ऐसा नॉलेज है जिसमें मैं घंटा लगा दूं बच्चों, लेकिन वो उसका कोई पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये टाइम क्या हो गया। अकाउंटिंग आपने सिर्फ इधर नहीं पढ़नी, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है बच्चों, उसके बाद CFAP है, फिर MSA में जाके जाननी छूटनी बच्चों, केस स्टडीज। और मेरी बात समझिए मेरे प्यारे भाई, तो रेलिवेंट बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बोलो जी। बच्चों कॉस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसमें मार्केट की फ्लक्चुएशंस शामिल नहीं होती। यानी आपने एक एसेट लिया, आज तक में से हमने कौन सा मॉडल पढ़ा, कॉस्ट ही पढ़ा ना। एसेट लिया, उसको डेप्रिशिएट कर दिया, बस। उसमें कभी मार्केट की फ्लक्चुएशंस को लेके आए नहीं लेके आए। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या था, मार्केट फ्लक्चुएशन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब समझ लें। मार्केट फ्लक्चुएशन का मेरे चांद मतलब ये है, मार्केट में एसेट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, हमें इससे कोई गर्ज ही नहीं है। हमारा एसेट किस अमाउंट पे बढ़ा रही, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने इसको मार्केट के मुताबिक अपडेट अलाउ है बच्चों। बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज इस तरह कर रही हैं बच्चों, अलाउ है, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया बच्चों, और डन है। लेकिन स्टैंडर्ड जब अलाउ करता है, परमिट करता है, इजाजत देता है कि या तो ये अडॉप्ट करे या फिर ये, तो बच्चों जो भी इसे कहते हैं पॉलिसी। क्या कहते हैं, मैनेज एंटिटी की पॉलिसी है, और एंटिटी ने लिखना है कि मेरी पॉलिसी क्या है, मैं कॉस्ट मॉडल सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट करूंगी या ये मैनेजमेंट ने अपने है ना नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं अहमद। कितनी चीजें हैं, 5 चीजें। ये जो मैसेज पढ़ के हंसते हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है जी, ये नुक्स पता नहीं है जी, मैसेज पढ़ के हंस रहे हैं अकेले जी। बच्चों इधर देखो, पहली है बच्चों SOCI। क्या है बच्चों, फिर है प्यारे दोस्तों SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर है प्यारे दोस्तों, क्या बोलो शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कह लो बच्चों, वो हम बनाएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर है चौथा कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश का आना जाना, क्यों आ रहा क्यों जा रहा। फिर आखिरी है जो इन चारों स्टेटमेंट्स में अहम बातें हैं उनको अंग्रेजी में लिखना, वजाहत से लिखना, उसे कहते हैं नोट्स टू द। अब जो भी मैनेजमेंट ने मॉडल अडॉप्ट किया बच्चों, उसको अंग्रेजी में लिख के बताना पड़ेगा यूजर्स को। किससे बच्चों, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, कि हमारा कौन सा मॉडल है बच्चों, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें। प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना बच्चों, अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, अब इधर देखना बच्चों। क्या था, अगर है रिवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा मॉडल,
इसमें मार्केट की फ्लक्चुएशन इनकॉर्पोरेटेड है। क्या है बच्चों बोलो? आपने ये वाला मॉडल लेना है या ये वाला, जो भी पॉलिसी है उससे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। क्या करना? ये नहीं कि एक साल कॉस्ट मॉडल, अगले साल रिवैल्यूएशन। फिर आपने क्या शुगल में ली है, एक दफा कॉस्ट मॉडल, अगली दफा रिवैल्यूएशन, फिर कॉस्ट मॉडल, फिर क्या, फिर आपने कहा नहीं यार अब 2 साल रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर आपने कहा नहीं 3 साल। स्टैंडर्ड कहता है ये टिटो पार्टीज अलाउड नहीं। स्टैंडर्ड कहता इफ द एंटिटीज डिसीजन, कहता इट्स द एंटिटीज डिसीजन वेदर टू अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल और सब्सिक्वेंटली। क्या कह रहे दोस्तों? कहता बट द सिलेक्टेड मॉडल शुड बी अप्लाइड। ये बात समझ आती? ये अंग्रेजी की बात समझ आती है? नोट करने का टाइम देता हूं आपको, पहले मेरी बात सुन लें। अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। मैं कसम से आपको नोट करने का टाइम दूंगा बच्चों, मेरी बात सुन लें पहले। बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल में बच्चों टाइम के साथ साथ, एक है टाइम के साथ साथ, जिस तरह ये ना कॉस्ट मॉडल, इसमें वक्त के साथ साथ एसेट की इस्तेमाल की वजह से वैल्यू क्या होनी है? कम। इसमें भी वक्त के साथ साथ वैल्यू कम होनी है इस्तेमाल की वजह से। किस वजह से? इस्तेमाल की वजह से बच्चों जो वैल्यू कम होती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। प्लस इसमें एक और चीज भी होगी जिसे कहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? रिवैल्यूएशन मॉडल में कितनी बातें हैं? 2 बातें। बताओ कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन तो है ही है ना, वो तो है ही है, प्लस मार्केट की। नोट कर लें बच्चों, आइए ये नोट करना जितना आपको कहा जी। और इधर लिखा है बट द सिलेक्टेड मॉडल शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। शाबाश, नोट कर लें। नहीं समझे? नहीं समझे? और भाई समझ गए हो भाई? ठीक है। जी ओ भाई ठीक है। नहीं समझे? जी आगे बच्चों, आगे आगे चलें। जी आगे चलें। नो सर है, खोते गई नो सर क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको याद है बच्चों वो वाली बातें कि उसका नाम है जो हमने वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया था लारे लिमिटेड वाला, वो लारे लिमिटेड सानू लारे लाके जी, वो याद है बच्चों? प्यारे भाई उसमें हमने ये अर्ज की, हमने बात की थी कि इंडिविजुअल के लिए कैपिटल का अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? और प्यारे दोस्तों याद है ना जी? और प्यारे दोस्तों कंपनी के केस में इस अकाउंट को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं एंड शेयर कैपिटल। याद है बच्चों बातें? अब एक बात सुन लें बच्चों,
वो बातें याद रखनी है, खोपड़ी में रखनी है, याद है बच्चों? अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, अब जरा सुनना, हमने एक एसिड लिया, क्या लिया बच्चों? एक एसिड लिया बच्चों, 2 साल हो गए हैं बच्चे, वो एसिड हमारी किताबों में 300 का आ रहा है, 500 का एसिड लिया, 2 सालों में डेप्रिशिएट हो गया 200। बच्चे इन्हें के मोबाइल छोड़ दें जी, जी 200 माइनस कर दिया, छोड़ दें बच्चों मोबाइल जी, 500 में से 200 माइनस कर दिया, पीछे कितना बचा बच्चों? 300। ये एसिड हमारी किताबों में कितने का आ रहा? 300 का। कितने का बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई, अब ना हमने इसकी ना हमने अब क्या किया, इसकी मार्केट वैल्यू एसेस की। क्या की बच्चों? इस तरह के एसेट मार्केट में ये हम नहीं करेंगे, ये टेक्निकल बंदा करेगा, ये अकाउंटेंट का काम नहीं है। सही है बच्चों? ये काम किसका है बच्चों? एक एक्सपर्ट बंदे का। सही है बच्चों? अगर बिल्डिंग्स हैं तो वो बंदा प्यारे दोस्तों जो इंजीनियर होगा, सिविल इंजीनियर होगा, जिसको पता होगा प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ किस तरह फाइंड की जाती है, ये कमर्शियल एरिया है, और सही है बच्चों, अजम्पशंस लेगा, उस बेस पे हमें बताएगा। ये हमारा काम नहीं है, ये प्यारे दोस्तों रेलिवेंट एक्सपर्ट का काम है। किसका काम है बच्चों? उसने कहा जी इसकी मार्केट वैल्यू है 450। क्या? अच्छा, फिर इसके बाद ना आपने इंशाल्लाह ऑडिट का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो फिर हमारा काम क्या है? जब आप इंशाल्लाह ऑडिट करेंगे फिर आपका काम ये होगा कि जो अजम्पशंस ली हैं प्यारे दोस्तों उस, बोलो शाबाश, एक्सपर्ट ने, क्या वो ठीक है या नहीं, इतना तो हमें पता ही होता है ना। अब वो कहता है ये बिल्डिंग आगे 100 साल चलेगी, आपने कहना भाई कैसे चलेगी 100 साल, ये तो मार्केट बंद होगी तो फिर, और सही है, मतलब इस तरह की बातें कुछ। 450 है प्यारे दोस्तों मार्केट वैल्यू। कितनी बच्चों? गेन कितने का आ रहा है? 150। क्या ये गेन एक्चुअल में आ गया है या फ्यूचर में आएगा? शायद आ जाए बच्चों, और सही है ना? क्या ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज? ख्याली। क्या प्यारे दोस्तों? ख्याली। क्या प्यारे दोस्तों? जी कि मैं अभी पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद क्या उसका नाम है, अब्बा जी ने कहा कैफ कर लो फिर इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, फिर क्या उसका नाम है, उसके बाद इंशाल्लाह, है ना? अच्छा लग रहा है ना जी? ख्याली पुलाव। क्या प्यारे दोस्तों? ख्याली पुलाव। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? जी बच्चों अब जरा सुनना, एक होता है रियलाइज गेन और एक होता है बच्चों रियलाइज गेन। का मतलब है जो गेन हकीकतन हो गया। मिसाल के तौर पे सेल्स है 70 की, परचेज कितने की है बच्चों? तो मिसाल के तौर पे एक ही यूनिट है, बेचा, खरीदा इतने का, बेचा इतने का, 20 का क्या है बच्चों बोलो? ये रियलाइज गेन है। क्या है बच्चों? एक है अनरियलाइज गेन। ये क्या, सुन ले जरा, मैं एग्जांपल, पहले मैंने अपनी मर्जी की नंबर्स लिए थे ना, अब लिख के बता रहा हूं। एक कंपनी, सॉरी, एक बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू का मतलब किताबों में वैल्यू इतनी आ रही है ना, 60। क्या था? वाइल इट्स फेयर वैल्यू, या इस स्टैंडर्ड में लफ्ज इस्तेमाल होगा रीवैल्यूड अमाउंट। प्यारे दोस्तों वो कितनी है? अब कितने का गेन आया? ये अनरियलाइज गेन है। क्या है बच्चों? इसकी वर्किंग ऐसे करनी है आपने, बुक वैल्यू एक लाइन छोड़ के लिखनी है आपने, रीवैल्यूड अमाउंट, दरमियान में जो अमाउंट आ रही वो क्या है बच्चों? 40 की। वो क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। वो है मेरे प्यारे भाई, बोलो शाबाश, वो है अनरियलाइज गेन। क्या है प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं बच्चों बोलो? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं इसे? आप इसको नोट कर लें, रियलाइज गेन वर्सेस अनरियलाइज गेन को। शाबाश, नोट करो ना यार, नोट करो ना भाई। जी भाई, थकते तो नहीं हो ना आप? महान लोग हैं माशाल्लाह। जी जी बच्चों, तथा क्या हुआ? ज्यादा तेज नहीं रुकेगा, मुझे भी आ रहा है लेकिन मैं रोक रहा हूं जी। है, बैठ जा ना, बैठ जा, कोई बात नहीं। 2 मिनट में कैसे आ सकते हो तुम? अगर तेज इतने फिर तो नहीं हो सकता 2 मिनट। चलो मैं टाइम नोट कर रहा हूँ फिर। 4:57 हो गए, जल्दी करो, जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है जी, लेकिन ख्याल भी करना अपना जी। लो बच्चों आ जाओ, अरे शाबाश आ जाओ। जी जी, लॉस भी हो सकता है भाई, वो इंशाल्लाह लॉस तो भी डिस्कस करेंगे ना प्यारे भाई। ठंडी करके खानी है वरना जल जाएगी जुबान।
जी बच्चों, शाबाश शाबाश भाई, सारी बातें मेरे प्यारे भाई बताएंगे। अब एक ही दिन में मैं सारी बातें तो नहीं ना आपको बता सकता। आपने कहना यार एक दिन में इतना पढ़ाते हैं, समझ आती कुछ नहीं है इनकी, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा ना। आज हमने डिस्पोजल की प्रैक्टिस की, क्या की बच्चों? सही है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही है ना मेरे प्यारे भाई? ऐसे ही है ना? अच्छा, जो नया था डिस्पोजल एक्सचेंज वाला, वो मैंने हल्का सा हिंट दिया, मैंने कहा ये तो प्रैक्टिस कल करेंगे इंशाल्लाह इसकी, बाकी फिर ये रिवैल्यूएशन पे आ गए हैं। अच्छा, कल वाले टेस्ट में ना रिवैल्यूएशन शामिल नहीं होगी, सही है ना? पर नॉर्मल, हाँ जी, डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल की तैयारी कर लें। जी बच्चों, बच्चों ठीक है। अब ये इधर आए बच्चों भाई, ये भी नोट करना था आपने, ये नहीं नोट करना, ये डिस्पोजल ये वाली बोंगी नहीं मारनी है, ये नोट नहीं करना, ठीक है ना? ओ भाई पहले मुझे समझाने तो दो, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? नहीं किया ना? चलें पहले मुझे समझाने दें, मैंने लिखा क्या है, पहले मुझे समझाने दें। मैं रियलाइज गेन की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। असल में मैं कह रहा हूँ वो गेन जो एक्चुअल में हो गया। यार बड़ा पक्का है यार टाइम का, एक आधा मिनट ऊपर लगा, चलो कोई नहीं। इधर देखो बच्चों, से ये पर, अच्छा भाई ये ना, ये गेन हो गया, ये रियलाइज गेन है। क्या है बच्चों? उसने चीजें अपने मुताबिक जी सेट। अच्छा बच्चों, जब बंदे ने कोई चीज अचीव करनी हो ना, तो बंदा हर चीज अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। इसकी लाइव एग्जांपल आज आपने देख लिया बच्चों जी। सेल में से लेस क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? परचेज। तो प्यारे भाई क्या आया, बोलो शाबाश। रियलाइज गेन, अनरियलाइज। भाई चीज बेच दी ना मेरे प्यारे भाई। अच्छा, और ये कोर एक्टिविटी वाली चीज बेची ना? नो सर, क्या मरे, कोर एक्ट सेल होती कोर एक्टिविटी है जी। डिप्रेशन जी। इधर देखो, अब प्यारे दोस्त इधर देखो। अब ना, अब हम ना, हमारे पास एक एसेट है, हमारे पास क्या है? एसेट। अब मेरे प्यारे भाई, हम ये जो एसेट है ना, इसको बेचना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? एक है एसेट को बेचने से पहले जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है वो वाला गेन, एक है एसेट को। अब ये वाली एग्जांपल तो मैंने कोर एक्टिविटी वाली दी ना, एसेट को बेचना तो कोर एक्टिविटी नहीं है ना। अब मैं एसेट की एग्जांपल देता हूं आपको प्यारे भाई। एक है एसेट को बेचने से पहले मार्केट में उसकी वैल्यू का बढ़ना, अभी बेचा तो नहीं है ना, ये अनरियलाइज गेन है। दूसरा है प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर देखो, इधर है एसेट को बेचा हमने, एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू बताओ, 40 है ना? 40 किताबों में आ रहा बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? 70। लेकिन लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? भाई 40 चीज है किताबों में, लेकिन इसके बदले में पैसे कितने आए? क्या मेरी बात समझे बच्चों? तो भाई 30 का गेन आया। अब ये गेन क्या है बोलो? ये रियलाइज गेन है। क्यों? बेच दिया ना एसेट, बेच दिया, रियलाइज हो गया। क्या हो गया? क्या मेरी बात समझे? बताओ, इधर तक समझ आई? इधर तक कोई मसला तो नहीं? इधर तक कोई मसला तो नहीं? अच्छा, पहले मैंने ये एग्जांपल दी, फिर मैंने कहा यार अब आपने कहना सर उधर एसेट की एग्जांपल है, इधर आपने ये सेल वाली दे दी है जी। तो वो अब ना सेम एग्जांपल हो गई हैं, ये भी एसेट की, ये भी एसेट की। अब जरा मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज सुनना।
इधर जो गेन आ रहा है ना बच्चों, ये एसेट अभी भी किताबों में इधर नहीं है, इधर अभी भी किताबों में है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आप सुनना बच्चों, प्लीज अगली बात गौर से सुनना। अनरियलाइज और ये क्या बच्चों, एक स्टेटमेंट है, आपने शायद नाम सुना हो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक है ओसीआई। क्या? ओसीआई। क्या? एसओसीआई। इसके दो पार्ट हैं, कितने बच्चों? एक है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बच्चों ओसीआई। क्या बच्चों? मेरे साथ साथ रहना है बच्चों, देखे आप नोट करने बैठ जाते हैं, समझते हैं कोई नहीं चीजें। टाइम दूंगा यार, टाइम दूंगा भाई, ये अप्रोच समझो। एसओसीआई के कितने पार्ट्स हैं बच्चों? एक है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट आया मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, प्रॉफिट आया बच्चों कितने का? 20 रुपए का। कितने का बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? ये रियलाइज वाला प्रॉफिट है। कौन से वाला? फिर प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आया जो अनरियलाइज है, कितने का? अभी तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाला प्रॉफिट है ना, जो प्यारे दोस्तों जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये रियलाइज प्रॉफिट है। इसके अलावा और भी होते हैं बच्चों, वो कुछ आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ लेंगे, कुछ सीफा 1 में पढ़ेंगे बच्चों। हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। अनरियलाइज कौन से वाला भला? रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला बच्चों। ये है, जरा सुनना, ये है बच्चों 5 रुपए का। कितने का? अब ये एसओसीआई का जो जवाब हमारे वाले साल में आया, इसे कहते हैं टोटल कंप्री, नहीं समझे? यह है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या है प्यारे दोस्तों? लिखना ना, सब लिखा हुआ है जी, ये तो वैसे समझा रहा हूं। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है? डन है बच्चों? और भाई बात समझे हैं? अच्छा, अब ये एसओसीआई का टोटल जवाब कितना प्यारे दोस्तों? 25। अब आपने तो ये सीखा हुआ है, या आपने तो ये सीखा जो प्रॉफिट आता है वो जाके कहां ऐड होगा? रिटेन अर्निंग में। ऐसी है ना, ये हमने क्वेश्चन में किया भी था लारी लिमिटेड में, ये आप देख लेना। लेकिन मसला ये है, अब प्रॉफिट तो दो तरह के हैं, एक है प्यारे दोस्तों रियलाइज वाला और एक रिटेन्ड अर्निंग में। तो प्यारे दोस्तों किस प्रॉफिट ने जाना है बोलो? और जो अनरियलाइज है तो ये भी प्रॉफिट, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जाएगा, एक नया हेड बनाएंगे बच्चों आप, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या बनाएंगे बोलो शाबाश? क्या बात समझे आपके लिए? क्या बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एक नया हेड बनाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब आपने तो ये सीखा ना, ये 25 जो है ना, ये क्या उसका नाम है? रिटेन्ड अर्निंग में जाके ऐड होगा। और प्यारे दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होगा सिर्फ कौन से वाला? रियलाइज वाला, अनरियलाइज नहीं होगा। अनरियलाइज प्यारे दोस्तों कहां जाके ऐड होगा? इससे नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक नया कॉलम आएगा। डन है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? और क्या बात समझे हो बच्चों? इधर तक बात समझ आ गई? सर ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों रखना रियलाइज और अनरियलाइज को? आप अभी इंशाल्लाह कंपनी लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बीआईए में है ना कंपनी लॉ वाला पोर्शन, बीआईए कह रहा हूं, बीएलडी में है ना प्यारे दोस्तों, कैफ 4 में बच्चों है ना पोर्शन उसका कंपनी लॉ का। बच्चों लॉ कानून ये कहता है, जो डिविडेंड देना है, डिविडेंड वो रियलाइज प्रॉफिट में से देना है, अनरियलाइज प्रॉफिट में से नहीं देना। रियलाइज प्रॉफिट का हिसाब अलग रखो और अनरियलाइज का हिसाब किताब अलग रखो, ये लिखा है लॉ में। और अगर प्यारे दोस्तों कभी अनरियलाइज प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया तो पेनल्टी पड़ेगी बड़ी हैवी किस्म की। क्या पड़ेगी प्यारे दोस्तों? इजाजत ही नहीं है बच्चों के ख्याली पलाव में से डिविडेंड दे रहे, करीब 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जब इस एसेट को बेचेंगे तो इतना बेनिफिट होगा, इतना गेन होगा, तब की तब देखेंगे बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं? और भाई बात समझे हो? चलो इसको कर लो नोट, शाबाश, करो 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 करो, नोट करो बच्चे, नोट करो, आपको पता होना चाहिए। जी जी, ऊपर ऊपर वो छोड़ो, कोई नहीं, खैर है, करो नोट बच्चों। बच्चों याद रहेंगी बातें? भाई याद रहेंगी बातें? शाबाश शाबाश, करो यार, हिम्मत करो मेरा चांद, हिम्मत करो जी। गुड्डू ठीक है?
रियलाइज प्रॉफिट इक्विटी में जाएगा ना, रिटेन्ड अर्निंग में, और अनरियलाइज नहीं जाएगा, जाएगा इक्विटी में जाएगा, लेकिन 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 रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाएगा। एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन है बच्चों? और ठीक है जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं मजीद समझाता हूं, पहले नोट कर लो भाई। रिटेन्ड अर्निंग के अंदर कौन सा वाला प्रॉफिट जाता है? रियलाइज वाला। रिटेन्ड अर्निंग है आपकी थी 100 की, कितने की बच्चों? प्लस प्यारे दोस्तों ये 25 आ गया, 25 ले जाऊं 100 में ऐड कर दूं, या सिर्फ कितना करूं, और बाकी 5 सरप्लस में। वो ठीक है? ठीक है, नोट करो नोट करो, शाबाश। कर लिया तो फिर बताइएगा, कर लिया तो फिर बताइएगा बच्चों। अब इधर सुनना बच्चों, बात गौर से जरा प्यारे भाई। हेलो गुड्डू, इधर देखो इधर, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना बात जी। ठीक है, ये तो खैर इतनी अहम बात नहीं है। हाँ ये है काम की बात बच्चों, ये काम की बात। ये ना मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश की, मेरे साथ साथ रहना सबने। 2025 और 2000 ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स हैं 25 और 26। डन? अब मेरे साथ रहना, पिक्चर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नेट प्रॉफिट कितना आया बच्चों 25 में? डन? और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस का नाम दे रहे हैं, ये कितने का आया? नाम से परेशान नहीं होना, आप बेशक इधर ओसीआई लिखते हैं, मैं इसको रेस करके मैं इधर ओसीआई लिखता हूं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस दो जगह जी है, तो सरप्लस की वजह से ओसीआई ना जी। ये ले मैं रेस कर देता हूं बच्चों, आपको परेशान करना हमारा मकसद नहीं है बच्चों। ये देखें भाई, ये 5 का क्या आया बच्चों? ओसीआई। यानी दिमाग में सोचो, सरप्लस ना हमारे सिलेबस में ओसीआई में आने वाली चीज सिर्फ एक है। क्या है? और भी होती हैं बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस में एक है बच्चों। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कितनी? बोलो फुटोन जी। इधर देखो बच्चों, इक्विटी में आए शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, और एक नया कॉलम आ गया। इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है ना। हमें शेयर कैपिटल का डेटा क्वेश्चन में गिवन, अच्छा वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग का भी नहीं होता, वो तो मैंने अपनी तरफ से assumption ली है बच्चों। मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं पहला साल है बिजनेस का। 2025 इज द फर्स्ट ईयर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चों यही 10 कहां चला जाएगा? क्लोजिंग में। जो बच्चों ये है पहले से बिजनेस चलता हुआ नहीं आ रहा, जो 10 इधर आया, यही कहां चला जाएगा? यहां। डन बच्चों? और डन है। और ये जो 5 आपको नजर आ रहा, ये कहां चला जाएगा? डन? 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया, ये वाला और ये वाला पूरा हो गया बच्चों। डन? अब प्लीज सुनना, अगला साल आया, नेट प्रॉफिट कितना? 20। और प्रॉफिट एंड लॉस में, कंप्रीहेंसिव इनकम में अपने अपने साल की बातें आती हैं, सही है, हर साल का अपना अपना। और बच्चों ओसीआई में कितना आया? 20। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कितनी? अब आपने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, मेरी बात सुने। एसओएफपी में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, क्या आते हैं बच्चों? पिछली दफा का बैलेंस कितना था? 10। इसमें ये 20 ऐड करूंगा ना, तो अब रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी? एज्यूम करें कोई डिविडेंड नहीं दिया, 10 पिछले साल वाला और बच्चों 20 हमारे वाले साल वाला, टोटल रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी? पिछली दफा वाला सरप्लस कितना था? 5। और इस दफा कितना आया? टोटल इधर कितना आएगा? एसओएफपी में। डन? डन? मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, आपको फौरन इंशाल्लाह बात समझ आएगी। इधर देखो सुजात, इधर देखो, मैं कहता हूं ये है कैश। क्या है? ये कैश इन हैंड है, मिसाल दे रहा हूं ना, ये कैश इन बैंक है बच्चों। कैश आपके पास कितना पड़ा है? 25 में, मिसाल दे रहा हूं ना 10 का, और बैंक कितना? 5 का। सही है, ये इतना कैश आ गया हमें हमारे वाले साल में। क्लोजिंग में भी इतना ही पड़ा होगा ना, ऐसी के ना। अगला साल आया तो ये कैश तो वैसे ही आ जाएगा ओपनिंग में, ये तो शुरू से चलता आ रहा। और मैं अजम्पशन ले रहा हूं ऐसे बिला वजह कि पेमेंट कोई नहीं की, वैसे ही, ऐसे होता नहीं है वैसे। प्यारे दोस्तों, हमारे वाले फिर इस साल में कितना कैश आया? 30 का। कितने का? ये वाला जाना है यहां, ये 20 इधर जाके ऐड होगा, ये 10 यहां जाके ऐड होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? ये अपना अपना और ये टोटल। डन बच्चों? ये क्लोजिंग।
क्या मेरी बात समझ आती है आपको? समझ आया बच्चों? क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? अच्छा ये मैं बातें इधर नाम ही बताता ना तो बच्चों ये चेंजेस इन इक्विटी में तो बतानी ही पड़नी है, लिहाजा इधर हम बेस बनाते हैं बच्चे की। जब चेंजेस इन इक्विटी वाला चैप्टर आएगा तो प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। क्या होगा? आपको ऑलरेडी ये बातें पता होंगी। अब मेरी बात सुनना, सिंपल बच्चों, रियलाइज प्रॉफिट कहां जाके ऐड होगा? और अनरियलाइज। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई जी? इसको नोट करना है आपने, जल्दी नोट करें, नमाज में 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी करें, शाबाश। पिक ले लें, फिर आपने नोट नहीं ना करना फिर जी, पिक लें फिर नोट कर लीजिएगा। आज चलें, आज इतना ही समझा लिया, यही बहुत है। डन है बच्चों? भाई बात समझ आई है? कल हम इंशाल्लाह, आपको समझ आया रियलाइज अनरियलाइज? बस ये तो खैर इतना भी समझाना ही नहीं चाहिए था, सिंपल बताता और क्वेश्चन शुरू करवा देता, ये भी ठीक था जी। और बच्चों बात समझ आई है? कल इंशाल्लाह इसकी रिवैल्यूएशन की, पहले डिस्पोजल की कुछ प्रैक्टिस करके फिर रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। डन है ना? इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।